उत्तराखंड में जो ये प्रतियोगिता कराई गई थी 38वीं नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें हिमाचल बहनों और सिरमौर की इन बेटियों के, हिमाचल की इन बेटियों के प्रयासों से जो ये संभव हो पाया है। इस जीत की खुशी में दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। शिलाई के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र नेगी जी, सचिव श्री सुभाष शर्मा जी, आप सभी का भी यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियों से जो इनका भी स्वागत किया जाए। इनके स्वागत के लिए और अगर और भी कोई साथी या मौजूद गांव के यहाँ पर उपस्थित है तो कृपया करके आप भी जो है आगे आ जाएं, क्योंकि सभी लोगों के नाम लेने में मैं यहाँ से जो है असक्षम हूँ। इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा सभी ग्रामवासियों से, और निवेदन रहेगा साक्षी शर्मा के पापा श्री राजेंद्र शर्मा जी से। तालियों में कोई कमी ना रखें, क्योंकि ठंड का मौसम है, जितनी जोर से तालियां बजाएंगे तो ठंड भी है। और साथ में मेरा अब निवेदन रहेगा साक्षी शर्मा जी के पास सम्मानित करें। जोरदार तालियां। इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा HYSSC क्लब शिलाई से इनके सचिव तपेंद्र जी, श्री यशवंत नेगी जी, कृपया करके आप मंच पर आए और पुष्पा राणा जी को जो है सम्मानित करें। जोरदार तालियां। तो आप लोग भी कृपया करके जो है मंच पर आ जाएं। HYSSC क्लब शिलाई के जितने भी हमारे साथी हैं वो मंच पर आ जाएं। तो इस समय सम्मान समारोह चलता हुआ आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को। इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा मनोज जी, किशन जी, केशव जी, पंकज जी, कि आप मंच पर और जितने भी फ्रेंड्स क्लब शिलाई के सदस्य साथी हैं, कृपया करके आप ये फ्रेंड्स क्लब शिलाई की ओर से मंच पर आ जाएं। ये जो फ्रेंड्स क्लब शिलाई है, इसका गठन हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, तो जोरदार तालियां इन सभी के लिए। इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा पुनः जो कि साक्षी शर्मा जी के पिता है, इनको जोरदार तालियां। पर आए और इस जीत की खुशी में जो है अपने शब्द यहाँ पर बयां करें। जोरदार तालियां। प्रेसिडेंट जी, कबड्डी संघ के महासचिव भाई ज्ञान सिंह नेगी जी और श्री रमेश शर्मा जी, साक्षी शर्मा जी के पिताजी, और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हमारी पुष्पा राणा जी, मैं सभी का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही मेरे साथ आए हमारे नए निर्वाचित फ्रेंड्स क्लब के हमारे सदस्यगण, और इस हमारी जीत की, इस छोटी बहन की जीत की खुशी में यहाँ सभी लोग आए, माताएं, बहनें और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण है। इतनी बार जो ये कबड्डी का हमने देखा कि हमारे बच्चों आगे निकल कर आए, और हमारे जैसे दुर्गम क्षेत्र के बच्चे इतना अच्छा नाम कमा करके लेके आए हैं, उसके लिए पुष्पा राणा जी, साक्षी शर्मा जी और जो श्यामा छिंटा जी बहन जो हमारे बीच अभी नहीं है, दोनों बहनें, उन तीनों का मैं बहुत हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। इनकी कामयाबी को मैं दिल से बहुत बधाई देता हूँ।
खासकर हमारे क्षेत्र में लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा परिवार भी थोड़ा संकोच करता है कि लड़कियों को भेजें ना भेजें, दूर पार का मामला है। लेकिन फिर भी इन लड़कियों ने उस परिस्थितियों को, उस कंडीशन को आगे क्रॉस करके, उस विपत्ति को पार करके जो ये उपलब्धि हमारे क्षेत्र के लिए, ना हमारे क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए जो इन्होंने ख्याति प्राप्त की है, इसके लिए सभी लड़कियां बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। इनसे पूर्व में भी जिन बच्चों ने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, वो सभी बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज पुष्पा राणा जी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स क्लब की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अब इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन के सचिव श्री GS नेगी जी से कि आप मंच पर आए और यहाँ पर जो है अपना शुभाशीष प्रदान करें। गिर सिंह नेगी, जोरदार तालियां। आदरणीय इस 38वीं जो नेशनल गेम्स हुई थी उसकी हमारी आज की हो रहा है हमारे क्षेत्र की बेटी पुष्पा राणा मंच पर विराजमान, हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही सम्माननीय जलदार श्री प्रताप सिंह तोमर जी, जो हर वक्त जब भी यहाँ कोई सम्मान समारोह होता है या कोई ऐसा कोई आयोजन होता है तो उसमें हर वक्त समय देते हैं। आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। मंच पर विराजमान साक्षी शर्मा के पिता राजेश शर्मा जी, मंच पर विराजमान एक प्राउड फादर, एक प्राउड पेरेंट जयपाल राणा जी और श्रीमती चंपा राणा जी, जिनका सीना गर्व से चौड़ा होता होगा जब इनकी बेटियां अब तो जीतने की आदत सी हो गई है सिलाई वालों को, तो लगता यही है वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये लगता है कि पुष्पा लीड कर रही है तो हम जीतेंगे ही, मतलब डर कम रहता है। तो आदत है सिलाई वासियों को और ये इस बेटी का कमाल है जिसका हम यहाँ पर एक छोटा सा सूक्ष्म यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। अभी मंच पर आए हमारे बीच श्री रमेश नेगी जी जो HYSCC के प्रेसिडेंट है। मंच पर विराजमान मेरे छोटे भाई वीरेंद्र नेगी जी जो अभी फ्रेंड्स क्लब के नवनियुक्त प्रेसिडेंट है, यशस्वी है। हमारे सम्माननीय रघुवीर नेगी जी, हमेशा जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो हर वक्त इनकी उपस्थिति होती है, आपका भी मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ नेगी जी। रमेश नेगी जी हमारे सहयोगी चुटेश्वर सेवा समिति में यहाँ पर उपस्थित हमारे सिरमौर कबड्डी संघ के कोषाध्यक्ष जवाहर देसाई जी जो बैकग्राउंड में सारा कार्यक्रम करते हैं लेकिन फ्रंट पे कम दिखते होंगे आपको, हितेंद्र नेगी जी। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर ठंड भी बढ़ रही है। यहाँ पर उपस्थित सभी आप महानुभाव, खासकर हमारे जो मीडिया के प्रभारी यहाँ पर सुरेंद्र सिंह जी सहित आप सभी का मैं दिल की गहराई से यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपकी ओर से, सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन की ओर से, सिलाई के समस्त हमारे जो संगठन है, क्लब है, उनकी तरफ से हमारी बेटी पुष्पा राणा जिसके यहाँ होने पर हम गर्वित हुए हैं और जब भी जहाँ भी पुष्पा राणा की प्रेजेंस होती है, मैं आपको बता दूं पुष्पा राणा एक ऐसी होनहार खिलाड़ी है कि ये जहाँ भी जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर रहेगी। मैं उदाहरण दूं आपको, पाइका मैं 2008 से श्री हीरा सिंह ठाकुर जी का भी मैं यहाँ पर स्मरण करना चाहूँगा, उनको भी याद करना चाहूँगा। तो उनके ये तराशे हुए हीरे हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ना केवल ये इंडिया में चमकते हैं, पूरे विश्व में अपनी चमक बिखेरते हैं। तो ये लड़की उस समय से लेकर के पाइका में 2013 में हमारा डिस्ट्रिक्ट में हमेशा हम फर्स्ट आते थे और हमारी टीम स्टेट जाती थी। पुष्पा के आने से पूर्व पवन प्रीति यहाँ बैठी है, ये भी हमारी बड़ी अच्छी खिलाड़ी रही है, आपको भी बधाई। इनको ये मौका मिला है, अभी इनकी JBT हुई थी और स्पोर्ट्स कोटे से JBT होने के साथ साथ ही इनको साथ में स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिल गई, तो इसमें करियर है। ये बच्चे खेलते थे, तो मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ आपको पुष्पा राणा का कि जब ये पहली मर्तबा हमारे साथ खेली तो डिस्ट्रिक्ट, तो मैं जैसे कहता था कि मैं 8 से लेकर के 12-13 तक लगातार जीत रहा था। हमारी सिलाई की टीम ही होती थी, गर्ल्स की, मेंस की भी अच्छी थी, बॉयज़ की भी। लेकिन जब मैं पुष्पा राणा टीम में आई और इसने लीड किया तो हमने पहली मर्तबा हिमाचल को जीता था। हिमाचल में हमने गोल्ड मेडल कह लीजिए, हमने ट्रॉफी जीती। तो पुष्पा राणा ने वहीं से अपना वो दिखा दिया था रंग कि ये लड़की क्या करने वाली है। और उसके बाद कहने की बात ये है कि
कि बच्चे करने वाले बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जो पुष्पा के अंदर जो सादगी दिखी हमें, एक लगन दिखी। अगर आपको स्पोर्ट्स को देखना है, अगर कुछ इतना ऊंचा अचीव करना है, ये जो अजय ठाकुर जैसे पद्मश्री सम्मान पूर्वक नाम ले रहे हैं, इनको वीडियो कॉल करके सबको सम्मानित कर रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं, ये कह करके कि कमाल कर दिया। और खासकर एक बारी कोई काम हो जाता है, गोल्ड जीत लेते हैं, वो भी आप नेशनल जैसे गेम्स में, वो भी इंडिया में, जो कि जनक रहा है कबड्डी का। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल रहता है जब आपके देश की 8 बेहतरीन टीमें भिड़ रही होती है, उसमें एक बारी जीत गए आप, हो सकता है कि तुक्का भी लोग कह सकते हैं, दूसरी बारी जीत तो हो सकता है कि चलो, लेकिन जब बार बार रिपीट हो रहा है, हैट्रिक बनी, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बेटी के लिए। हमें बड़ा प्राउड फील होता है। और एज ए कैप्टन 3 बार ये कैप्टन रही है और 3 बार इनकी कैप्टनसी में हमको गोल्ड मेडल मिला है नेशनल गेम्स में। केवल नेशनल गेम्स में ही नहीं, जो हमारे अभी एशियन गेम्स हुई थी, हम बधाई के पात्र हैं शिलाईवासी। हमको प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी जो ये बेटियां हैं, अभी कैप्टन थी रितु नेगी, तो उनकी अगुवाई में भी इंडिया को भी वर्ल्ड में ये एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जिताया था। तो ये भी इन्हीं बेटी का परिणाम है। इसमें मेन रितु नेगी कैप्टनसी के तौर पर, पुष्पा राणा तो ऑलराउंडर है। ऐसे खिलाड़ी तो अब मुश्किल से ही पनपते हैं, क्योंकि पुष्पा राणा एज अ रेडर, आपको पता है ये एज अ रेडर खेलती, लेकिन साथ में जो लेफ्ट कॉर्नर होता है, लेफ्ट कवर होता है, जो बहुत टफ रहता है और बड़ा अकवर्ड पड़ता है उसको खेलना, वहां पर आकर के रेड भी उतनी तेजी से और उससे बढ़िया फिर आकर के डिफेंस में भी इतना सा लूप होल नहीं छोड़ती। तो आप ये देख लीजिए कि आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर तक भी ग्राउंड में रहती है, तो इनको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। इनके मसल्स हमेशा वर्क में होते हैं। तो ये देख लीजिए कि इनका स्टेमिना कितना है, इनका एंड्योरेंस कितना है, इनका मेंटल लेवल कितना ऊंचा है। और फिर ऊपर से खेलते हुए कभी भी कहीं पकड़े जाए, कोई गलती कर दें, तो ये आग बबूला नहीं होते हैं, जैसे कई कैप्टन डांटने लग जाते हैं। बड़े कूल माइंडेडली एक बहुत अच्छी कैप्टनसी भी करती है, तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। ये बहुत सारी क्वालिटी आपके अंदर है, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो फिर दिन छोटा पड़ जाएगा, समय कम है यहाँ पर। लेकिन आपके बारे में बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने जो किया है, आपसे पूर्व में भी हमारे जैसे आपको प्रियंका नेगी पहले इंटरनेशनल थी, फिर उसके बाद आपके हमारे और भी 2-3 बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रही है। रितु नेगी तो अभी भी खेली रही है, कैप्टनसी में रही उनकी। और एक निर्मल चंदेल, अब निर्मल चौहान थी हमारे, वो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रही है। भले वो इंटरनेशनल नहीं बन पाई, लेकिन उनके कम से कम 8 या 10 इंडिया कैंप, कई बारी बदकिस्मती भी रहती है, लेकिन वो भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थी। ऐसे ऐसे हीरे हमारे यहाँ पर, इसमें श्रेय देना चाहूँगा मैं श्री हीरा सिंह ठाकुर जी को, स्वर्गीय, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने ऐसे ऐसे हीरे तराशे हैं। पुष्पा राणा यहाँ आपके समक्ष, उनके साथ एक राजेश शर्मा जी हमारे धकौली से, उनकी बेटी साक्षी शर्मा इंडिया की बेस्ट लेफ्ट कॉर्नर है इस वक्त। उनको इंडिया कैंप में तो 2 बार जगह मिल चुकी है। लोग अचरज में पड़ते हैं कि वो इंटरनेशनल उनका क्यों नहीं हो पाया, लेकिन वो डिजर्व करती है। और अगर ये दोनों, ये जो जोड़ी है, और तिगड़ी बोल दीजिए तीसरी फिर रितु नेगी, तो फिर आधी दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए। 3 लड़कियां ये बहुत बेहतरीन है। हमारी सिलाई की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरी जगह पर लड़कियां नहीं है। अगर मैं जिक्र करूँ, इन्हीं के साथ है एक ज्योति, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। उनका फुटवर्क देख लीजिए, बिल्कुल उस तरह जैसे एक बिल्ली का मूवमेंट होता है, इधर से आए इधर से निकल जाए, कभी नहीं पता चलता कहाँ उनको पकड़े, कौन टैकल करे, कहीं से भी उड़ के चीते की तरह हवा में छलांग लगाती है। ऐसी बेहतरीन खिलाड़ी इन्हीं के सेंटर में खेलती है। भावना ने भी बहुत अच्छा खेला। एक याद करना चाहूँगा, हमारी सिलाई की एक और लड़की श्यामा छिंटा भी आपके साथ है, वो भी हमारी सिलाई की है, तो वो भी बेहतरीन खेलती है। ऐसा नहीं है, डिफेंस में बहुत अच्छा है, लेकिन जब वहाँ पर आगे सूरज चमक रहा हो तो पीछे तारों की चमक थोड़ी कम पड़ जाती है, इसलिए उनको जगह नहीं मिल पाई, लेकिन वो भी टीम का हिस्सा है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आप सबकी तरफ से, सिलाई वासियों की तरफ से, क्योंकि सिलाई के अंदर एक जुनून है। सिलाई की लड़कियों ने पहचान बनाई है कबड्डी में, हमारा माटी की गेम, और इनकी प्रेरणा से मैं क्षेत्र में और बच्चे भी बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। खेलों के, पढ़ाई के साथ साथ खेलों में बहुत अच्छा करियर मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि पढ़ाई ना करें, पढ़ाई ज़रूर करें, जो पढ़ाई के मामले में आगे वो पढ़ाई से जाएं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अगर ये अचीव करेंगे तो इसमें नेम फेम उतना तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अगर IAS ऑफिसर हो, DC वगैरह, उनको भी इतना नहीं जानते होंगे जितने अजय ठाकुर, पुष्पा राणा, प्रियंका नेगी और
रितु नेगी को जाना जाता है और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो बहुत बड़ा करियर है, पैसा भी है अगर खेलो, पर खेल जो है वो खेलना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं बच्चों से भी यही कहना चाहूँगा, हमारे बच्चे भी कुछ यहाँ जो इनके प्रेरणा लेकर के खेलना चाहते हैं। तो मैं एक बार फिर से पुष्पा राणा और इनके खासकर माँ बाप को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आप सबकी ओर से। जयपाल राणा जी और इनके मदर, मैं आपको ये बताऊं कि बच्चा अपने आप में ही नहीं बन पाएगा, जितना प्रयास ये करते हैं, इनका हर एक मैच देखते हैं, इनको ये भी पता है कि उस मैच में क्या हुआ था, कहाँ पर क्या टर्निंग पॉइंट आया था। अगर बोलेंगे ना इसके बाद मैच का, इसके बाद ये आना था आगे, तो ये एक एक मैच देखते हैं, एक एक चीज इनको याद है, पता है कि कैसा होना है। जितनी कबड्डी पुष्पा राणा वहाँ ग्राउंड में खेली उसमें ज़्यादा इनके दिमाग में चलती है। तो एक फैमिली खुश भी रहता है। भाई मैं ये कहूँगा, मेरा पेरेंट्स से ये मानना है कि बच्चे को ऐसा ना छोड़ दो कि हमने कहीं भेज दिया है तो बाकी जाने, आपका भी फर्ज बनता है उनको डाइट देनी, बढ़िया अच्छे संस्कार देने, उनको पुश देना है आपने, जहां वो संकट में हो उनको थोड़ा सहारा देना है। तो इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं राणा दंपति। और साथ में यहाँ पर आपको भी मैं बधाई देना चाहूँगा राजेश जी, आपकी बेटी भी बहुत बेहतरीन कर रही है। हम यही दुआ करते हैं शिलाईवासी कि वो भी बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खेले और हमारे शिलाई का नाम रोशन करे। एक बार मैं फिर से पुनः पुष्पा राणा, इनके साथ आए इनके माता पिता, यहाँ पर साक्षी शर्मा नहीं आ पाई है क्योंकि उनको बीच कबड्डी के लिए अभी प्रैक्टिस करनी है, तो वो वापस गई है। उनके पिताजी यहाँ पर आए राजेश शर्मा जी, उनका आप सभी का मैं समस्त शिलाई वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि हमने ये छोटा सा जो आपके लिए एक सम्मान समारोह किया है, उसके जो भी हमने बन पाया हो आपके सम्मान के लिए किया है, तो आप उसे अवश्य कबूल करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार मैं सभी खिलाड़ियों का जिन्होंने हमारे हिमाचल का नाम रोशन किया है उनको बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं आगे बढ़ने वाले टूर्नामेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी ने नींव रखी थी, उस चीज को आप जो है आगे लगातार ले जा रहे का भी पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस समारोह के हमारे अतिथिगण, आप पुष्पा राणा जी जिनके सम्मान में ये सारा समारोह हो रहा है, इनके पिताजी जयपाल राणा जी, इनकी माता जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। व्यास सिंह नेगी जी जो आप और देसाई जी, द्वार देसाई जी जो स्पोर्ट्स में आप लोग काम कर रहे हैं, ये तो सब अविस्मरणीय रहेगा। आपके प्रेरणा से, आपके इस मार्गदर्शन से बच्चे आगे निकल रहे हैं। पहले कहा जाता था कि भाई, अब भी कह रहे हैं कि भाई लड़कियों को पैदा करते ही मार दिया जाता था। तो आज आपके सामने उदाहरण है कि लड़कियां पढ़ाओ और लड़कियों को आगे बचाओ। तो ये सारी चीज़ें आज लड़कियां और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं होता। आप ये देखिए, 2 लड़कियां जो है स्पोर्ट्स कोटे से ही जेबीटी लग गई है, टीचर लग गई है। आप सबकी प्रेरणा है, आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं जिनकी प्रेरणा से, जिनके सहयोग से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप ये बहुत सब बढ़िया बात है। ये आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई, और बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक है कि आगे आप लोग भी कुछ करेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ाई के साथ ही खेलों में भी भाग लेंगे, तो इसमें भी करियर है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आए और ये प्रतियोगिता आपकी कैसी रही है, आप इन चीजों को जो यहाँ पर साझा करें। पुष्पा राणा, जोरदार ताली। इस मंच के माध्यम से मैं सबसे पहले सिरमौर एसोसिएशन कबड्डी की सभी सदस्य, वो चौड़ेश्वर समिति के सभी सदस्य, ग्रामीण क्षेत्र के सभी सदस्य और सभी टीचर्स का, सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब हर बार, चाहे हम इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाते हैं, चाहे नेशनल लेवल पे मेडल लाते हैं, आप हमें हमेशा इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतना सम्मान देते हो, उसके लिए धन्यवाद। और मैं बोलना चाहूँगी कि
क्लब में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अभी और बच्चों पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि जैसे हम आगे निकले हैं और बच्चे पीछे तैयार हो और वो हॉस्टल तक पहुंच सके। जब बच्चे हॉस्टल तक जाएंगे तो वो प्रोफेशनल तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं वहाँ पे और अच्छा बनेंगे। जब यहाँ से बेस अच्छा होगा तभी आगे बच्चे निकलेंगे। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पे भी उतना ही ध्यान दिया जाए बच्चों पे जितना हमें अभी वहाँ हमारे ऊपर दिया जा रहा है। और मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे आप सब जितने भी खेलने के लिए ग्राउंड पे जाते हो तो दिल से मेहनत करना और एक टारगेट लेके चलना। ज़रूरी नहीं है कि अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो आप इंटरनेशनल लेवल तक का ही सोचो, आप पहले नेशनल लेवल तक का सोचो कि हमें नेशनल तक खेलना है और वहाँ अच्छा परफॉर्म करना है, जिसके वजह से आप हॉस्टल जाओगे। हॉस्टल में आप प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट करोगे, चाहे यहाँ भी खेल रहे हो। ऐसा नहीं है कि हॉस्टल में ही प्रैक्टिस होती है। अगर आपको यहाँ भी जैसे सर रोज़ प्रैक्टिस कराते हैं, बीच में मैं आई भी थी वहाँ पे देखने के लिए, तो वहाँ पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो मुझे थोड़ा बहुत शिकायत आई थी कि आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, तो ये बस ऐसा नहीं करना है। अगर घर से जा रहे हो तो अच्छे से वर्कआउट करना है, ठीक है। और आगे बहुत अच्छा स्कोप है, जैसे आपको बताया अभी सर ने कि जॉब में लगे हुए हैं बच्चे और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचोगे तो अच्छी जॉब भी है और अच्छा स्टेज मिल जाएगा, अच्छा नाम हो जाएगा, अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी मैं नशे के लिए बोलना चाहूँगी, आप लोग सारे जितने भी हैं आप आगे भी यही स्कीम को आगे चलाएं। जहाँ भी जाते हो या फिर कहीं भी आप क्लब वगैरह में डिस्कस करते हो तो नशे के लिए प्लीज़ हर जगह बोले, और जितना कम नशा होगा उतना ही हमारा यूथ है वो आगे बढ़ेगा। तो धन्यवाद, इतना ही बोलूँगी। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल प्रदेश, इन्होंने जो भी आपको यहाँ से मोटिवेशनल जो इंफॉर्मेशन दी है उस चीज़ को आपने अपने जीवन में ढालना है। किस तरीके से आपने जो एक स्टार प्लेयर बनना है उसके लिए आपको जो है डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, लगातार जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो इसके साथ साथ ही हमारा ये आज का कार्यक्रम जो यहीं पर समाप्त होता है। और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों का और जितने भी यहाँ पर मौजूद गणमान्य और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो उनका फिर से जो है एक बारी धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद।